किसने आखिर भगवान के घर में चोरी की और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ चोरी की, बल्कि ऐसा कहना चाहिए। और ये कितने करोड़ों का मामला है, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं? क्या जो ट्रस्ट जो भी कुछ कह रहा है या ट्रस्ट के अंदर भी अगर कोई लोग शामिल हैं तो जो जांच जैसी अभी तक बताई जा रही है कि होगी, क्या वो दोषियों तक पहुंच पाएगी? ये सारी बातें करेंगे। इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, उसकी बात होगी। दूसरा, आपने देखा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने एक ऐसी पार्टी में जाकर के मर्जर कर दिया जिसका नाम भी कोई नहीं जानता था, एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये पूरा ऑपरेशन कब से दिमाग में था? ये पार्टी क्यों, यही पार्टी क्यों ढूंढी गई? इन लोगों ने पार्टी ऐसी छोटी पार्टी में मर्जर क्यों चुना? सीधे टीएमसी को क्लेम क्यों नहीं किया जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया या अजीत पवार ने एनसीपी के साथ किया? इस रास्ते क्यों चला गया? ये हमारी दूसरी खबर होगी। और तीसरा, आज ट्रंप ने युद्ध बंदी का ऐलान कर दिया और ये कहा कि समझौता हो गया है ईरान के साथ, और इस पर अगले 2-4 दिनों के अंदर उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। हम ये समझना चाहते हैं आज कि इसकी वजह से जो भी इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा था वो रिवर्स होने में कितना वक्त लगेगा, यानी चीजें फिर से एक बार नॉर्मल होने में कितना वक्त अभी भी लगेगा अगर ये फ्राइडे को समझौता हो भी जाता है तो। और दूसरा, इस सब के बीच में ही जब ये साइनिंग होगी उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात भी होने जा रही है, उससे क्या एक्सपेक्ट करें? तो ये हमारे आज के 3 बड़े विषय हैं। मैं पहले राम मंदिर में चोरी वाली बात से शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, जहां क्रेडिट है वहां पर हमको देना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह बात उठाई, देवेंद्र, सबसे पहले पब्लिक नॉलेज में इस बात को अखिलेश यादव लेकर के आए और अचानक ये बात रिवील नहीं की गई कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन बाद में सरकार ने खुद इसमें जांच कमेटी, एक एसआईटी बिठाई हुई है, वो इसकी जांच कर रही है। लेकिन लोगों को ठेस पहुंची है। लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि राम मंदिर, जिसको इतने मनोभाव से लोगों ने इतने प्रेम के साथ बनते देखा, फिर उस जिस तरीके से वहां पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, ऐसा लगा कि हर आदमी के घर में चोरी हो गई। तो ये मुद्दा लोगों के बीच में कितना बड़ा बना हुआ फिलहाल? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा है सौरभ, और यही वजह थी जिसके चलते शुरू में जब ये बात ट्रस्ट के लोगों को ये जानकारी मिली तो वहाँ पर सौरभ एक भ्रम ये ज़रूर समझ में आ रहा था कि एक तरफ कठोर कानूनी कार्रवाई करनी है ऐसे शर्मनाक कृत्य के लिए, अपराध के लिए, दूसरी तरफ ये ध्यान भी रखने की कोशिश ये थी कि एक पक्ष ऐसा था जो ये ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये सब कुछ बहुत पब्लिक डोमेन में किया जाए तो लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचेगी बहुत ज़्यादा। वो खुद सदमे में थे वो लोग, और लोगों की भी चिंता करनी लाजमी तौर पर समझा जा सकता है कि ये एक एम्बेरसमेंट था कि ये कैसे हो गया। लेकिन इसको थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में सौरभ आप समझें कि ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में चोरी का ये कोई पहला मामला हो, ठीक। दूसरी चीज़ कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ उसकी एक आशंका रहती ही रहती है किसी भी सिस्टम में। आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप उसको फुल प्रूफ सिस्टम बनाओ। जैसे बाकी धर्मों की तुलना में इसको अलग देखें तो जैसे चाहे इस्लाम की बात कर लें या क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, वहाँ इस तरह की परंपरा नहीं होती कि आप जाते हैं और कैश चढ़ाते हैं, बहुमूल्य धातुएं देते हैं, तो वहाँ पर चोरी की आशंका उस रूप में नहीं दिखेगी। लेकिन जो उनका वक्फ होता है, कोई भी पब्लिक कॉज के लिए होता है, उसकी क्या स्थिति रहती है, कितना करप्शन होता है उसमें, तो जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो वहाँ एक समस्या तो रहती है। इस केस को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे ट्रस्ट के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप इसको फुल प्रूफ बनाएं, खासतौर पर तब जब आपके पास एक मॉडल है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है, कितना स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है। उस पूरे प्रोसेस में सर अगर आप गए हो तो कहीं बाकी सारी चीज़ें कैश वैश इस तरह की चीज़ वहाँ है ही नहीं। यहाँ तक कि वहाँ के पुजारियों को आप जो दान देते हैं वो तक नहीं दे सकते, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं पुजारियों को वो तक नहीं दे सकते, और वो लेंगे भी नहीं। दूसरी तरफ तिरुपति वहां भी देखिए कितना लोग सोने की ईंट चढ़ा देते हैं, क्या से क्या रहता है। हाँ। और इन सब चीज़ों की एक वैज्ञानिक व्यवस्था, फुल प्रूफ सिस्टम, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बनाई गई है। यहाँ ये क्यों नहीं हो सकता था? जाहिर तौर पे उस कंडीशन में अगर आप देखें तो सीधे सीधे जिम्मेदारी ट्रस्ट की हुई कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सिस्टम लाकर उसको फुल प्रूफ बना सकते थे, आपने वो नहीं बनाया। जब अखिलेश यादव ने जो बात सार्वजनिक कही सौरभ, उसके पहले अगर आप देखें तो ट्रस्ट में इस बात को लेके चर्चा होने लगी थी, और समझा जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से किसी का इंटरेस्ट उस रूप में पूरा नहीं हुआ। इस बात को लेकर उसने शिकायत की और बताया ये गया है कि तकरीबन जब ये बात सार्वजनिक हुई है उसके 1 सप्ताह पहले जैसे कोई बड़ी धनराशि किसी ने डोनेट किया, टोटल सम जब देखा गया
तो वो जो धनराशि थी उससे कम ही था, तो वहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग की गई। सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग में लोग दिखे। तरीका ये होता था कि वहाँ पर जाके जितने पैसे डोनेट लोग कर रहे हैं वो डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद एक हॉल में बैंक के लोग भी आते थे, एक प्राइवेट एजेंसी भी थी काउंटिंग को लेकर, और ये मंदिर के ट्रस्ट वाले लोग ये सब मिलकर काउंटिंग करते थे।